बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एग कैरेमल पुडिंग। बच्चे और बड़े सभी से शौक से खाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बिना ओवन के आसानी से पतीले या प्रेशर कुकर में इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन जल्दी से उनको मिलते रहें। सबसे पहले यहाँ पे कैरेमल तैयार करते हैं। एक पैन को गर्म करने रखा है, इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है और 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल के इसको पकाएंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो बहुत स्लो हीट पर इसको कैरेमल बनने तक पकाएंगे। आप अगर चाहें तो बगैर पानी के भी कैरेमल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जलने ना पाए। ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको कैरेमल बनने तक स्लो हीट पर रखेंगे। इतनी देर में हम अपनी पुडिंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए आप अपनी पसंद का कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो कि हीट प्रूफ हो, क्योंकि हमें उसे स्टीम करना होगा। इसको अच्छी तरह हाथ से या ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। यहाँ कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। ध्यान रहे कि ये जले नहीं, बस अच्छा सा गोल्डन हो कलर होना चाहिए। आपने दरमियान में इसको चलाते रहना है। अब इसे ग्रीस किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे और आपने ये देखिए, मैं इसको सारा इसमें डाल रही हूँ। बस इसकी तार नहीं बननी चाहिए। जैसे अब इसमें डाल लेंगे तो इसको अच्छी तरह घुमाकर फैला लेंगे और बेस को फिल कर देंगे, ताकि जब पुडिंग का मिक्सचर डालें तो बहुत अच्छा सा ये सेट हो चुका हो। ये देखिए, यहाँ पे इसको अब ठंडा होने देंगे और ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब पुडिंग मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पे एक बाउल में 3 अदद अंडे लेके तोड़ लिए हैं और इसमें आप तकरीबन 3.5 खाने के चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह इसको फेंटेंगे। नॉर्मल जो दानेदार चीनी होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इतना फेंटना है कि चीनी बहुत अच्छी तरह कंप्लीट तौर पर इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इसको अच्छा सा इसमें फेंट लेना है ताकि चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब इसमें यहाँ पे अब वनीला एसेंस तकरीबन 1 चाय का चम्मच डालेंगे। मैं यहाँ पे अंदाजे से डालूँ, आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और दूध यहाँ पे 1.5 कप या तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और दूध को भी इसका अच्छी तरह फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे इतनी आपकी पुडिंग बहुत एरी सी और फ्लफ़ी सी बनेगी, जो कि इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। ये देखें, चीनी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसको शिफ्ट कर देंगे अपने मोल्ड में। ये देखें, इसके अंदर बहुत अच्छी सी बेस सेट हो गई है। बस इसके अंदर इसको पोर कर देंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। ये सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको स्टीम करेंगे। इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ और आप चाहें तो यहाँ पे किसी किस्म की प्लेट या इसका जो लिड होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे स्टीम करेंगे। पुडिंग को स्टीम करने के लिए यहाँ पे एक मैंने वेसल लिया है, इससे पानी डाल के इसमें गर्म करेंगे और बीच में यहाँ पे एक मैं स्टैंड रख रही हूँ और स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर पानी डालूँगी, जितना कि जो हमारा मोल्ड हमने रखा है उसके लेवल पे हमारा पानी होगा। वो रख के उसके बाद इसमें मिक्सचर वाला बर्तन रखेंगे और इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे स्टीम होने के लिए। हल्की आंच पे 40 मिनट तक स्टीम करते हुए इसको हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसका कवर हटाएंगे और उसके बाद इसको, ये देखें, बहुत अच्छी सी पुडिंग रेडी हो गई है। इसकी पुडिंग तैयार होने की ये निशानी आप चाहे तो टूथपिक भी डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ये साइड्स किनारे नज़र आ रहे होंगे। जब ये अपनी जगह छोड़ दें तो समझे कि पुडिंग बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। पुडिंग वाले बर्तन को आप निकाल लेंगे वेसल में से और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। पुडिंग हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसको डीमोल्ड करने से पहले इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह ये कूल हो जाए। पुडिंग बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है और खूब ठंडी कर ली है मैंने। अब इसके एजेस जो हैं वो नाइफ़ की मदद से थोड़े से हटा लेंगे ताकि ये डीमोल्ड करने में आसानी हो। ये बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है और यकीनन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसको अब हम ऊपर इस तरह प्लेट दे के इसको स्लिट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस प्लेट के अंदर इसको पलट के निकाल लूँगी। ये देखिए, मोल्ड हम इसका
हटा लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। मैंने पहले ये किया था कि ज़रा छोटी प्लेट में निकाल लिया था, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा इसकी शेप थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में इसको बड़ी शेप प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। उससे पहले यहाँ पे इसको काट के आपको दिखाते हैं कि ये देखें बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे इतनी ज़बरदस्त इसमें एरी सी और फ्लफ़ी सी ये बनेगी, बहुत खूबसूरत। ये देखें इसका टेक्सचर बना है। आप इसको जितना अच्छा फेंटेंगे इतना खूबसूरत इसका टेक्सचर आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल एग पुडिंग रेडी है। मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको तमाम रेसिपी की तरह ज़रूर पसंद आएगी। जी दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपने यकीनन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुश खुराक रहें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।